हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिसको हम स्पेस में फेंकते हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्पेस में फेंक रहा हूँ, हवा में फेंक रहा हूँ। तो ये क्या करती है, हवा में मूव करती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फ्यूल। इसमें मैंने कोई भी फ्यूल नहीं प्रोवाइड किया था, बस ये मूव करती है। जो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी और साथ में जो ग्रेविटी का इफेक्ट था उसके अंडर ये मूव करेगी। तो ग्रेविटी और इनिशियल वेलोसिटी की हेल्प लेके ये क्या करती है, स्पेस में मूव करती है। तो ऐसी कोई भी बॉडी को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का, और जो इसका मोशन है उसको स्टडी करेंगे तो वो बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी दैट इज थ्रोन इन स्पेस with some initial velocity and thereafter it continues its motion in space under the effect of gravity alone। तो मैं लिखता हूं डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने लिखा प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जिसको हमने स्पेस में प्रोजेक्ट किया, फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देयर आफ्टर, उसके बाद उसने कंटिन्यू किया अपना मोशन इन स्पेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। बस वो ग्रेविटी की हेल्प से स्पेस में मूव करेगा विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फ्यूल, बिना किसी एक्सटर्नल फ्यूल की हेल्प लिए। तो ये है प्रोजेक्टाइल। और इसको, इसके मोशन को जब हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ये आ गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहां पे किसी एक पर्टिकुलर, ये हाइट है, ठीक है, हाइट वाला एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करूं इस डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये वेलोसिटी तो लगेगी, दूसरा ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो ये इस तरह से मूव करेगी बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी मूव करेगी इस तरह से। जैसे अगर मैं ये मार्कर को फेंकूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पहले आगे को जाएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं इसको कुछ एंगल देके प्रोजेक्ट कराऊं, अगर मैं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u देता हूं, एंगल बनाया है इसने थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैं इस तरह से इसको फेंक रहा हूं। ठीक है, ये मार्कर है, इस तरह से फेंक रहा हूं, तो ये क्या करेगा, कुछ एंगल थीटा बनाएगा इनिशियल वेलोसिटी, फिर ये मार्कर मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। इस पॉइंट से जहां से प्रोजेक्ट करवाया वहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बनी, तो ये इतने तक ही मूव करेगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और यहां से ग्रेविटी की वजह से और इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा और यहां पे आके ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दी हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो इस केस में हम देखेंगे इसका पाथ क्या ऐसा बनेगा, इसको बोलेंगे इसके पाथ को ट्रेजेक्ट्री। क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक बनेगी? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है अलोंग एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, और ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, फिर यही सब हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन में। तो आज हम पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में डिफरेंट क्या क्या चीजें आएंगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, इसकी वेलोसिटी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे, ये सब चीजें।
और टाइम ऑफ फ्लाइट भी देखेंगे कि कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसकी डायग्राम जैसे हमने बनाई थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह से ये मूव करेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ये हाइट है जिस हाइट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ये ओरिजिन आ गया और यहां से लेके जहां पे हिट करता है उसको हम बोलेंगे रेंज। बाकी अब अगर कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट P जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है और ये है y डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसको आप एंगल थीटा ले लो। ये कंपोनेंट x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ठीक है। अभी देखो प्रोजेक्टाइल स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे कुछ सपोजिशंस लेंगे, कुछ अजम्पशंस लेंगे। हम एज्यूम करके चलेंगे कि पहले ग्रेविटी अगर मैं किसी भी पॉइंट पे ले लूं तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, एयर फ्रिक्शन जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। थर्ड, हम सपोज करके चलेंगे कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ क्योंकि कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशन का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन सपोजिशंस के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि इसने पाथ किस तरह का एक्वायर किया। जब ये प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये किस पाथ में मूव करेगी, ये जो मैंने पाथ बनाई इसकी शेप क्या होगी, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये x एक्सिस में किस तरह से मूव करेगी, तो अलोंग x एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के अलोंग हम x से लेंगे। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड किया अलोंग x एक्सिस और वो u के इक्वल है, t है कोई भी इंस्टेंट पे टाइम, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने माना कि एयर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है वो ग्रेविटी की वजह से कर रही है एक्सेलरेट, और वो होगा y एक्सिस में। तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर, यहां से आया x इक्वल्स टू यू टी, यह आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखो अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में क्या होगा, यही इक्वेशन देखते हैं। y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में दी है, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, 0 इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। y एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये अलोंग y एक्सिस, किसी भी टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अलोंग x एक्सिस तो वो ये आएगी, अलोंग y एक्सिस तो ये आएगी। अभी ट्रेजेक्ट्री देखने के लिए हम x और y एक्सिस को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए y इक्वल्स टू 1/2 g, मैं क्या करूंगा t की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से पुट करूंगा जो आएगी t इक्वल्स टू x/u। तो ये देखो x/u का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 g x² u²। यहां पे 1/2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है।
ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। तो हम बोलेंगे जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो है पैराबोलिक। तो इस देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है कितनी देर हवा में रहेगा। तो ये फाइंड करने के लिए फिर से इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ये कितनी देर हवा में रहता है ये डिपेंड करेगा हमने इसको किस हाइट से फेंका है। जितनी ज्यादा हाइट से फेंकेंगे ये उतनी ज्यादा देर हवा में रहेगा। ठीक है, तो मतलब हाइट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे y एक्सिस वाली इक्वेशन का। y एक्सिस वाली इक्वेशन की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी y, या फिर इसको हम हाइट के इक्वल भी लिख सकते हैं जैसा ठीक लगे। h इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है x एक्सिस में, तो u तो 0 हो जाएगा इनटू टाइम प्लस 1/2। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, इसको आप चाहो तो कैपिटल T से डिनोट कर दो। ठीक है, या इसको TF लिखना है तो TF लिख सकते हो। बाकी एक्सेलरेशन y एक्सिस पे हमने बात की ये ग्रेविटी की वजह से होगी, तो ये आ गया g इंटू TF का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये आया h इक्वल्स टू, ठीक है, h कितना आ गया 1/2 g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2h/g। और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था कितनी देर के लिए ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन स्पेस। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया रूट ऑफ 2h/g। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट की हेल्प लेके हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। ये मैं कहां से इसको फेंक रहा हूं, प्रोजेक्टाइल को कहां से प्रोजेक्ट करवा रहा हूं, उस पॉइंट से लेके इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को हिट करता है। तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे r और ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेंज जो है r है। अब आप देख रहे हो रेंज है अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस में ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस में हम बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, तो r से डिनोट कर दो। और इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में प्रोवाइड की है u, तो ये आ जाएगा u इनटू टाइम। टाइम लेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जितनी देर ये हवा में रहा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। अभी x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, 0 इंटू TF का स्क्वायर। तो यहां से आया r इक्वल्स टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वैल्यू है, इसको भर देंगे रूट ऑफ 2h/g। r इक्वल्स टू u रूट ऑफ 2h/g। बाकी ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगी रेंज इस प्रोजेक्टाइल की। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये थी रेंज, मतलब ये कितने दूर जाके गिरता है x एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस को रेंज बोलेंगे और ये इसके इक्वल आया। इसके लिए हमने इस इक्वेशन की हेल्प ली और इसको अप्लाई किया x एक्सिस में। अब इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करते हैं। देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये x कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये y कंपोनेंट, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ये v है
एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। जब इसको कंप्लीट किया एक पैरेललोग्राम बना, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये एंगल हमने थीटा लिया। तो पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे आएगा v इक्वल्स टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। इस केस में देखो वी एक्स और वी वाई में एंगल है 90 डिग्री का, तो बस हम यहां तक ही लिखेंगे इसको, ठीक है। यहां पे बीटा आ जाएगा 90 डिग्री, तो v आ गया रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अभी वी एक्स क्या है, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए, ये इक्वेशन। तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो vx किसके इक्वल होगा, u। इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स एक्सिस में दी है, तो इसको हम लिखेंगे u, ठीक है, प्लस 80। बट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 इंटू टी, तो vx आ गया u के इक्वल, u मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में वेलोसिटी हमने नहीं प्रोवाइड की, तो u को हम लिखेंगे 0। एक्सेलरेशन y एक्सिस में होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, ठीक है, g इंटू टी। तो ये आ गया vx, ये आ गया vy, तो इसका मतलब v आएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर जो कि u स्क्वायर है, और वी वाई स्क्वायर जो कि gt है, इसका स्क्वायर आ गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल रूट, ठीक है। तो ये आ गई वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अभी हम देखेंगे ये जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे हम tan थीटा का। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब vy बाय vx, ये हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा vy बाय vx के इक्वल आया, जो कि आ गया vy कितना है gt और vx कितना है u। तो यहाँ से tan थीटा निकला, हमें डायरेक्शन के लिए थीटा देखना है, थीटा इक्वल्स पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम हम यहाँ पे यूज करके ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट। जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे फ्रॉम अ हाइट,